हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको छोटे बच्चों के लिए 6 महीने से 1 साल के बच्चे का पजामा विद सॉक्स किस तरह से बनाते हैं वो बताऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ज़ीरो वाली नीडल को आगे कर लेंगे और नीडल डिवाइडर की हेल्प से इस तरह से दोनों साइड से हम नीडल्स 35 तक आगे कर लेंगे। इसमें हमारे ये 73 फंदे हो जाते हैं टोटल। और फिर कैरेज में हम धागा लगा लेंगे। 3 प्लाई का धागा है और कैरेज की सेटिंग देख लेते हैं। कैरेज को हम 8 नंबर पे सेट करेंगे और इस तरह से, और एक सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई लगाने के बाद हम इसमें वेट और हुक लगा लेंगे। और जो पीछे वाली निडल है उनको भी हम आगे कर लेते हैं। अब हमारे टोटल 73 निडल आ गए हैं और कैरेज को हम 6 नंबर पे सेट कर लेते हैं। और अब हम 7 सिलाइयाँ लगाएंगे। 2, जैसे कोई निडल इस तरह से रह गई होगी तो उसको हम ऐसे बना लेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप जितना चौड़ा बॉर्डर रखना चाहते हैं उतना बना सकते हैं। मैंने 8 सिलाइयों का बनाया है। अब मैं इसको 10 नंबर पे सेट करूँगी और एक सिलाई लगाऊंगी। फिर से अब हम इसको 6 नंबर पे सेट कर लेंगे इस तरह से। और फिर से हम 8 सिलाइयाँ लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 सिलाइयाँ लगाने के बाद अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे, डबल कर लेंगे बॉर्डर को। तो हम इस तरह से एक एक नीडल आगे करेंगे। और अब रोड ले लेंगे, उसको हम सेंटर में रखेंगे। इस तरह से इसको निकालेंगे और रोड को बीच में रखेंगे। और ये जो जैसे धागे को हैंग किया हुआ है इसको हम इन नीडल्स में इस तरह से लगा देंगे, जिससे कि हमारा बॉर्डर भी डबल हो जाएगा और टाइम भी कम लगेगा। इस तरह से अगर कोई निडल में नहीं लगा होगा धागा तो उसको हम लगा लेंगे ट्रांसफ़र टूल की हेल्प से। और नीडल्स को थोड़ा पीछे कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने सारी नीडल्स जो आगे की थी उनको थोड़ा सा पीछे करके फिर सारी नीडल्स को आगे कर लिया है हमने। और हम इसमें चेक कर लेंगे कोई फंदा वगैरह नहीं निकला हो। और एक सिलाई लगाएंगे। उससे पहले हम कैरेज को 9 नंबर पे सेट करेंगे, 10 नंबर पे, क्योंकि हमारी ये 3 प्लाई की वूल है तो ये इजीली बन सकती है 10 नंबर पे। तो इसको मैं 10 नंबर पे ही बनाऊंगी, जिससे कि वो बच्चों के लिए सॉफ्ट भी बनेगी और देखने में अच्छी भी लगेगी। इसको अब हम प्लेन प्लेन ही बनाएंगे, इसमें कोई फंदे हमें इंक्रीज नहीं करने हैं। एट से 10 तक हमें इसको बनाना है। 8 से 10 इंच के बीच में आप जितना रखना चाहते हो आसन तक उतना बना लेंगे। तो इसको इसी तरह से प्लेन बनाना है हमें, अभी कोई चेंजेस नहीं करने। मैंने इसमें 42 रोज़ लगाई है। फोर्टी टू रो लगाने तक मैंने इसको प्लेन ही बनाया है। इस तरह से ये हमारी 42 सिलाइयाँ हो गई है। यहाँ पे मैं एक बार बता देती हूँ आपको, मुझे हमें इस तरह से बनाना है। तो अब यहाँ पे इस तरह से जो हम कट बनाते हैं वो बनाना है। तो यहाँ पे मुझे 5 फंदे इंक्रीज़ करने हैं दोनों साइडों से। मैंने 42 सिलाइयाँ लगा ली है। तो हम यहाँ से इस तरह से एक नीडल आगे की, फिर एक सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड से भी हम एक नीडल आगे करेंगे,
फिर एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से एक नीडल आगे कर ली, फिर एक सिलाई लगाई। अब इस साइड से भी हम एक बार हम लेफ़्ट साइड से सिलाई आगे करेंगे, एक बार राइट साइड से। तो इसी तरह से हम दोनों साइड से 5-5 फंदे जो है वो इंक्रीज़ कर लेंगे इस तरह से। जब हमारे दोनों साइडों से 5-5 फंदे इंक्रीज़ हो जाएंगे तो हम 2 सिलाइयाँ जो है वो प्लेन लगाएंगे, उसमें हम कोई फंदा इंक्रीज़ नहीं करेंगे। इस तरह से बनाने के बाद अब हमें यहाँ पे ये 10 फंदे इंक्रीज़ हुए हैं दोनों साइड से 5-5। अब यहाँ पे हमें शेप देने के लिए घटाना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक साइड से 4 फंदे जो है वो घटा लेंगे। अभी तक हमने यहाँ से बनाए 8 सिलाइयाँ लगाई, फिर 10 नंबर पे बनाया, एक सिलाई लगाई, फिर से 6 नंबर पे हमने 8 सिलाइयाँ लगाई, फिर 42 सिलाइयाँ लगाई हमने। फिर यहाँ पे 42 के बाद हमने एक एक फंदा इंक्रीज़ करते गए और 10 फंदे जो है वो हमने इंक्रीज़ कर लिए। टोटल 73 थे। अब हमारे यहाँ पे जो है वो 83 हो गया, क्योंकि 10 फंदे हमारे इंक्रीज़ हो गए हैं। अब यहाँ पे हमें इस तरह की शेप देनी है, इस तरह से। तो इसके लिए हम जो है 4 फंदे जो है वो घटा लेंगे। 1 2 3 ये हमारा 8 से 9 या 10 के बीच में बना लेंगे। इसमें हम आसन जो क्रोच एरिया होता है, तो इस तरह से यहाँ पे हमने फंदे इंक्रीज़ कर लिए हैं, सॉरी घटा लिए हैं, डिक्रीज़। अब यहाँ से भी हम 4 फंदे जो है वो घटा लेंगे। 3 या 4 आपको जैसा ठीक लगता है आप घटा सकते हो, 3 फंदे भी घटा सकते हैं और 4 भी। दोनों साइड से फंदे घटाने के बाद हम 4 सिलाइयाँ लगाएंगे। दोनों साइड से 3-3 फंदे घटाएं। अब हम दोनों साइड से इस तरह से 1 और इस साइड से भी 1 नीडल जो है वो घटा लेंगे। फिर हम 4 सिलाइयाँ लगाएंगे। 1 2 3 4 सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर से हम दोनों साइड से एक एक फंदा जो है वो घटा लेंगे। फिर हम 4 सिलाइयाँ लगाएंगे। 1 2 3 4। फिर से हम दोनों साइड से एक एक नीडल जो है वो घटा लेंगे। इसी तरह से हमें जितनी लेंथ चाहिए उतनी हम बना लेंगे, लेंथ के अकॉर्डिंग। 4 सिलाइयाँ लगाने के बाद हम इसी तरह से इसको घटाते रहेंगे। यहाँ तक हमने बना लिया। अब हमें यहाँ तक, जहाँ से हमें सॉक्स स्टार्ट करनी है, वहाँ तक हम फंदे इसी तरह से घटाते रहेंगे। इस तरह से शेप चाहिए हमें। तो इसमें हमने 4 सिलाइयाँ लगानी है, फिर एक घटाना है, फिर 4 सिलाइयाँ, फिर एक घटाना है। इस तरह से 75 सिलाइयाँ लगा ली है मैंने, इसमें लगा लूँगी। फिर यहाँ पे 43 फंदे बचे हैं हमारे, इस तरह से। तो यहाँ पे मुझे 35 फंदे चाहिए, तो हमें यहाँ पे फंदे जो है वो घटाने हैं। तो पहले मैंने इस तरह से एक नीडल सेंटर से आगे कर लिया और 2 नीडल जो है दोनों साइडों से, और इस तरह से एट सिलाइयाँ जो है वो हमें 8 फंदे जो है वो हमें घटा लेने हैं।
सबसे पहले हमने लास्ट वाले फंदे को घटाया और यहाँ से भी इस तरह से ये हमारे 2 फंदे जो है वो कम हो गए हैं। 3 4 और 5 6 7 और 8। इस तरह से हमने 8 फंदे जो है वो घटा लिए हैं। अब बीच में 1 नीडल का जो गैप है उसको हमें कम करना है। तो हमें जो आगे वाले जो नीडल्स है, जैसे ये गैप के बाद जो नीडल्स है उनको हम आगे ट्रांसफ़र कर लेंगे सेंटर की ओर, जीरो की साइड। बीच में हमें कोई गैप नहीं छोड़ना है। इस तरह से जो बीच में गैप था वो हमने बंद कर दिया है। जो साइड वाले फंदे थे उनको हमने आगे ट्रांसफ़र कर लिया ट्रांसफ़र टूल के हेल्प से। अब दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से करेंगे। जो गैप है उसको हम बंद कर देंगे ताकि बीच में कोई जाली ना आए। और यहाँ पे हमारे ये 43 फंदे बचे थे। अब हमारे 35 फंदे बचे, जितने कि मुझे सॉक्स बनाने के लिए चाहिए बच्चे का। इसमें तो इस तरह से ट्रांसफ़र करने के बाद मैं 2 सिलाइयाँ लगा लूँगी। 1 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। जैसे सॉक्स में हम एडी बनाते हैं तो इसमें भी हमें एडी बनानी है। तो इसमें हम इस वाले इसको हम होल्ड में कर लेंगे नीडल्स को, ताकि जो आगे वाली नीडल है वो ना बने। और इस तरह से नीडल्स को आगे करते जाएंगे कैरेज के अपोजिट साइड से। हम स्टार्टिंग में मैंने 2 नीडल्स आगे किए, अब हम एक एक नीडल आगे करते रहेंगे और एक सिलाई लगाते रहेंगे इस तरह से एडी बनाने के लिए। इसमें हम 6 नीडल छोड़ेंगे। जब हमारी 6 नीडल रहेगी तो हम आगे नहीं करेंगे। अब हम फिर उसके बाद हम एक एक नीडल पीछे कर लेंगे। और वेट को हम आगे करते रहेंगे ताकि हमारी जो नीडल है वो फंसे नहीं। और इस साइड तरह से अब हम एक एक नीडल दोनों साइड से पीछे करते रहेंगे। जितनी नीडल्स हमने आगे की है उतनी नीडल्स को हम पीछे करते रहेंगे इस तरह से। अब लास्ट बची हुई तो उसको इस तरह से धागे को पीछे करके और आगे की जो सारी नीडल है उनको पीछे कर लेंगे, या तो हम इसको आगे कर लेंगे इस बटन को, क्योंकि ये पहले हमने पीछे किया था होल्ड करने के लिए, अब हम आगे कर लिया है। इस तरह से ये हमारी एडी बन गई है। अब हम इसको प्लेन बना लेंगे। 18 to 20 सिलाइयाँ लगा लेंगे। आपको बच्चे के पैर के अकॉर्डिंग जितना लेंथ चाहिए आप उतना बना लोगे। नॉर्मली हम इसमें 15 to 20 सिलाइयाँ लगा सकते हैं वूल के अकॉर्डिंग। अगर वूल ज़्यादा है तो 20, अगर मोटी वूल है तो उसमें 15 सिलाइयाँ भी ठीक चल जाएगी। अब इसमें हमने फिर से नीडल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आगे का पार्ट बनाने के लिए नीडल्स को होल्ड में करेंगे इस तरह से, पीछे कर लेंगे इसको और फिर से हम इसमें एक सिलाई लगाएंगे। फिर लास्ट के 2 नीडल आगे करेंगे। फिर इस तरह से एक एक नीडल जो है वो आगे करते जाएंगे। 6 नीडल सिलाइयाँ लगानी है हमने इसमें इस तरह से। अब हम नीडल्स को पीछे करते रहेंगे। इस तरह से, और लास्ट वाली नीडल से हम इस तरह से करेंगे और अनहोल्ड करके नीडल्स को एक सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको वेस्ट धागे में निकाल देंगे। ये इस तरह से हमारा एक साइड का जो एक पार्ट जो है वो बन के तैयार हो गया है। दूसरे पार्ट को भी जहाँ से हमने एडी बनाना स्टार्ट किया था वहाँ तक सेम बना देंगे। उसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह से बनाना है। इस तरह से
स्टार्टिंग से पूरा सेम बनाना है, बस लास्ट में इस तरह से ये हमने बना लिया है एडी तक। यहाँ पे हम पहले हमने इसमें भी हम दूसरे इस तरह से डिवाइड करेंगे। पहले जो था हमने राइट साइड के जो फंदे थे उनको बनाया था और लेफ़्ट साइड के होल्ड किए हुए थे। अब हम राइट साइड के इन फंदों को होल्ड किया है और राइट साइड पे एडी बना रहे हैं इस तरह से। इसमें हमारा इतना ही जो हील और टो के लिए जो हम बना रहे हैं वो हमारा चेंज होगा, बाकी जो हो गया पूरा पार्ट जो है वो सेम ही बनेगा। इस तरह से हम यहाँ पे 6 फंदे तक इसी तरह से बनाते रहेंगे जैसे हमने पहले वाले उसमें बनाया था। जब हमारे यहाँ पे 6 नीडल बचेंगे तब हम एक एक नीडल को जो है वो पीछे करने लग जाएंगे इस तरह से। जिससे कि हमारी एडी जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। एंड तक हम इसको ऐसे ही बनाते रहेंगे, एक एक नीडल पीछे करते रहेंगे और लास्ट वाली नीडल के धागे को इस तरह से नीचे से लेके अब फिर से नीडल्स को अनहोल्ड करके हम इसमें प्लेन प्लेन बना लेंगे। आप इसमें 3 to 5 इंच के करीब बना सकते हो। अगर आप लूज़ बनाना चाहते हो तो 3, नॉर्मल में लूज़ बनाना चाहते हो तो 5 इंच और नॉर्मल में 4 इंच बना सकते हैं। अब हमने जो लेफ़्ट साइड की जो नीडल है वो आगे कर लिया है और राइट साइड के जो नीडल है उनको हम बना रहे हैं। आगे का जो टॉ बनाते हैं मतलब पंजे के लिए जो हम बनाते हैं थोड़ा सा राउंड शेप में, तो उसको बनाने के लिए इस तरह से हम 12 सिलाइयाँ लगाते हैं टोटल। 6 जो है वो हम उसमें हम नीडल्स को आगे करते हैं, फिर 6 में नीडल्स को पीछे करते हैं, एक एक नीडल्स को। और लास्ट वाले को इस तरह से करेंगे और नीडल्स को अनहोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। इसको भी हम वेस्ट धागे में निकाल लेंगे। इस तरह से वेस्ट धागे में निकालने के बाद हम इन पार्ट्स को सिल लेंगे। तो जो हमने नीडल से वेस्ट धागे में निकाला है उसको हम नीडल से बंद करेंगे। और नीडल से किस तरह से बंद करते हैं वो मैंने पहले ही अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वो नहीं आता कि नीडल से किस तरह से फंदों को बंद करते हैं इस तरह से, तो आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इस तरह से ये हमारे दोनों पार्ट जो है वो तैयार हो गए हैं। अब हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको नीडल से बंद करेंगे और इस तरह से सिल लेंगे। यहाँ से जो ये हमने वेस्ट धागे में निकाला था इसको हम नीडल से बंद कर लेंगे, नीडल से सिलाई करेंगे। और नीडल से किस तरह से बंद करना है वो आप मेरी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद हम इसको यहाँ से आसन जो बना हुआ है उसको हम यहाँ से भी सिल लेंगे पूरा। इस तरह से हम इसको यहाँ से नीडल से सिल लेंगे और यहाँ से जो आसन है इसको भी हम इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से जो लेग का पार्ट है उसको हम सिल लेते हैं। आप चाहो तो इसको स्विंग मशीन से भी सिल सकते हैं। पिन लगा के इस तरह पिन लगा लो, फिर स्विंग मशीन से सिलाई लगा लो। पर मैं ज़्यादातर इसको प्रेफर करूँगी कि आप पहले नीडल से सिल लें थोड़ा थोड़ा करके। इस तरह से ये हमने यहाँ से पूरा सिल लिया दोनों साइड से। अब हमें आसन का सिलना है यहाँ से इसको। इस तरह से ये हमारी इसकी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे जो नेफा है उसको छोड़ा हुआ इलास्टिक डालने के लिए, उसके बाद उसको भी आप सिल के बंद कर सकते हो।
तो ये हमारा 6 महीने से 1 साल के बच्चे के लिए जो पजामा बनाया है वो बन के तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।